बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। आप उदास कैसे बैठे हुए हो महाराज? लोग प्रश्न करते हैं कि घरों में सुख शांति नहीं, तमाम चुगली चाटी बुराई भलाई का कलेश बना हुआ है। तो इसलिए महाराज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो आपको समझने की बात है, यदि आपके पास अच्छे विचारों का अकाउंट नहीं है तो सुख शांति कहाँ से आएगी। अकाउंट का मतलब अच्छे विचारों का खाता नहीं है। जैसे दुकानदार केमिकल का डालडा होता है और उस पर देसी घी की मार्का लगाकर यानी देसी घी की मोहर लगाकर बेचते हैं, तो बताओ देसी घी में और डालडा में कितना अंतर होता है। ऐसे ही आपके पास सत्य का अकाउंट नहीं है। गंदे विचारों को तो ऐसे समझो जैसे डालडा में केमिकल मिला दिया हो। ऐसे ही लोग भक्ति करते हैं, तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हैं, दारू शराब पीते हैं, बच्चों के सामने गंदी गंदी बातें करते हैं, बच्चों के सामने मजाक करते हैं, तो वह बच्चे एक दिन बिगड़कर आपका ही खून पिएंगे। इसलिए समझदार लोग समझाने के लिए आते हैं। यदि कोई समझे तो ठीक है, वरना नहीं समझे तो उसकी मर्जी है। क्या आपने यह सोचा कि घर में गलत विचार कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं? गलत विचार सुनने का आपको खूब शौक है, बुराई भलाई करने का आपको खूब शौक है, लेकिन अच्छे विचार वालों के पास आप बैठते ही नहीं, अच्छी शिक्षा लेते ही नहीं। यह विचार एक दिन में नहीं निकल सकते। क्या आपने अपने आप को धार्मिक बनाने का प्रयास किया? नहीं किया। नहीं किया। क्या आपके पास धार्मिक पुस्तक है, लेकिन उसमें बिना धार्मिक गुरु के उसमें भी रुचि नहीं बनेगी। आप उसे पढ़कर जैसे रद्दी में पटक दी जाती है ऐसे ही पटक दोगे। क्या आप अपने बच्चों के साथ कर्म सिद्धांत की बात, अच्छे महापुरुषों की बात करते हैं या नहीं? तो बच्चों में बदलाव कहाँ से आएगा? संत कबीर साहब का, संत रविदास का कितना अच्छा सिद्धांत था। आज उनका सिद्धांत अजर अमर है। ऐसे महापुरुष कभी मरते नहीं, उनका इतिहास जिंदा रहता है, उनका नाम अमर रहता है। जबकि स्वार्थी लोगों का नाम तीसरी चौथी पीढ़ी पर डूब जाता है। स्वार्थी लोगों के घरों में पूछो कि आपके परदादा का नाम क्या था, तो वह बता नहीं पाएंगे। जबकि जो महापुरुष पुरुषार्थ के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं, उनका नाम अमर रहता है। उनसे आपसे कुछ सीखा, उनके ग्रंथों से आपने शिक्षा ली। तुम भी महापुरुषों के विचार लेकर अपने परिवार को और अपने को धार्मिक बना सकते हो और सुख शांति ला सकते हो। क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज है, यदि आप भूखे हैं और परिवार में एकता और प्यार है, यदि आप भूखे हैं तो भी चलेगा। बारिश हो रही है, छत नहीं है, फैमिली और आप साथ साथ हैं तो भी चलेगा। जब परिवार में एकता और प्यार खत्म हो गया तो आप परेशानियों को उलझा रहे हो या परेशानियों से बाहर निकाल रहे हो। यदि परिवार में आपका गलत विचारों का योगदान है तो परिवार में सुख शांति आ ही नहीं सकती। जैसे एक साइकिल की चेन में मानो 100 कड़ियां हैं और उसमें से एक कड़ी
टूट जाए तो साइकिल चल नहीं सकती, ऐसे ही परिवार नहीं चल सकता। क्योंकि जब साइकिल की चेन खराब हो गई तो सुख और चैन चला गया। ऐसे ही परिवार में गलत विचार आ गए तो मानो परिवार की चैन टूट गई। हो सकता है आपने परिवार में गलत विचारों को लाने में मदद की हो, गलत लोगों की सीख मानी हो, तो वह परिवार कैसे चल सकता है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रबंध किया जाता है। यदि मच्छरदानी नहीं लगाई और मच्छरदानी में छेद हुआ तो मच्छर अंदर घुसेंगे और उसको काटेंगे और उनका खून पिएंगे। ऐसे ही गलत विचारों को घर में प्रयोग करने पर वह गलत विचार आपका खून पिएंगे और आपका सुख शांति खत्म हो जाएगा। अब इस माहौल को बदलने के लिए इसमें टाइम लगेगा। इस माहौल को आप बदल सकते हो। उनको प्रेम भाव से बोलो कि बेटा आओ, हमारी बात समझो। प्रेम भाव से उनको समझाओ। मैं दुनिया का समाधान तो नहीं कर सकता, परंतु समझाने का समाधान बता सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लोग एक दूसरे का कहना नहीं मानते। विद्यार्थी टीचरों की बात नहीं मानते, बच्चे पिताजी की बात नहीं मानते, बहू सास की बात नहीं मानती। यदि आप बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते, संत महापुरुषों की बात करते, आप धार्मिक बनकर उन्हें भी धार्मिक बनाते, तो आपका परिवार और आपके विचार अच्छे विचारों में, प्रेम भाव में बदल जाता। लेकिन आपने अपने आप को न धार्मिक बनाया, न अच्छे विचारों को ग्रहण किया। यदि किया होगा तो भी ऊपर से ही किया होगा, दिखावा किया होगा कि हम अच्छे हैं। बाहर से कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं और ठेके पे जाकर दारू शराब पीते हैं। तो गलत विचारों से कभी शांति आ ही नहीं सकती। शांति शब्द नहीं, शांति अनुभव करने की चीज है। जैसे हवा आ रही है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसका अनुभव हो रहा है। अरे सुनने वाले श्रोताओं, कान खोल कर सुन लो। अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में, इस दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ज्ञान के माध्यम से शांति ला सकता है। क्योंकि मनुष्य एक बल्ब है, क्योंकि मनुष्य एक बल्ब है। यह पृथ्वी है, यह संसार है, और मान लो यह प्रोग्राम स्थल है। और इस प्रोग्राम स्थल में यदि लाइट नहीं है और यदि इसमें लाइट चाहते हो और कनेक्शन ठीक है, तो बल्बों को जलने में देरी नहीं लगेगी और उजाला ही उजाला हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य रूपी बल्ब को जलना ही पड़ेगा। जब लाइट का प्रकाश उस बल्ब के अंदर जाएगा तो प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। ऐसे ही आपको तो ज्ञान देने वाला शत्रुघ्न मिल गया, जो आपके अंदर गंदे विचारों का अंधेरा है, गंदे रहन सहन का अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, निकल जाएगा और शुद्ध विचारों का, अच्छी भाषा शैली का, ज्ञान ध्यान का प्रकाश हो जाएगा। इसलिए हम अभी छोटे बच्चे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। जो अज्ञानी लोगों के अंदर गलत आदतों के कारण, गंदे विचारों के कारण जो वह दीपक बुझ चुका है, हम ज्ञान के माध्यम से उस दीपक को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दीपक को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उस पर हमारा ध्यान नहीं है। लोगों के सामने केवल शब्द बोले जाते हैं। इस शांति को लाने के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। इस शांति को लाने के लिए पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मनुष्य इस शांति को ला सकते हैं। हम आपके दिमाग को
यह समझ देने के लिए आए हैं कि शांति आपके अंदर है, आप उसकी पहचान कीजिए। यदि मेरे अंदर कोई चीज है तो मैं इस चीज को मनुष्य को देकर उनको जागृत करूं तो शांति जाग जाएगी। ज्योति सिंह एंड भावना did not make any mistake in his speech। यानी ज्योति सिंह से और भावना से बोलने में कोई गलती हुई हो, कृपया आप क्षमा करना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।